Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 10 कर रहे हैं द कमेंट पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके आराम से चेक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैज्ञानिक हैं उनका सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुई थी, और जो कोमेट दत्ता था उससे कैसे धरती को बचाया जाए इसके बारे में वो प्लान कर रहे थे। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स रीड फ्रॉम हियर। दत्तादा रिटर्न्स होम टू ए वार्म वेलकम एंड ए सेरेमनी। दत्तादा रिटर्न होम्स, दत्तादा घर वापस आते हैं, टू अ वार्म वेलकम, एक गर्मजोशी के स्वागत के साथ, एंड ए सेरेमनी, और एक समारोह के साथ, विच इज़ नॉट साइंटिस्ट डिलाइट, विच इज़ नॉट साइंटिस्ट डिलाइट, वो साइंटिस्ट को डिलाइट नहीं देता है, वैज्ञानिकों को खुशी नहीं देता है। ए सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप। ए सीक्रेट कम्युनिकेशन, एक गुप्त वार्तालाप, सेंड्स हिम, उसे भेज देता है, रशिंग, दौड़ते हुए, टू द लोकल स्वीट शॉप, एक स्थानीय मिठाई की दुकान पर। इंद्राणी देवी सेज, इंद्राणी देवी कहती है, दैट खाका, कि खाका, देयर 8-year-old ग्रैंडसन, उनका 8 साल का पोता, हैज़ सेव्ड द वर्ल्ड, उसने विश्व को, इस संसार को बचा लिया है। हर हस्बैंड इज सीरियसली पजल्ड, और उसका पति सीरियसली पजल्ड, गंभीर रूप से असमंजस की स्थिति में होता है। नाउ स्टार्ट आवर पार्ट 2। अराइविंग होम ही फाउंड, अराइविंग होम, घर वापिस आ करके, ही फाउंड, उसने पाया, अनदर क्राउड, एक और भीड़ को, गैदर्ड अंडर ए पंडाल, गैदर्ड, इकट्ठा हुए, अंडर ए पंडाल, एक पंडाल के नीचे। ही ग्लेंस्ड क्वेश्चनिंगली, उसने क्वेश्चनिंगली प्रश्नात्मक ढंग से ग्लेंस किया, देखा, एट इंद्राणी देवी, इंद्राणी देवी को, श्योरली, पक्का ही, सी न्यू, वह जानती थी, हाउ ही हेटेड क्राउड्स, हाउ ही हेटेड, वो कितना नफरत करते थे, क्राउड्स, भीड़ से। इंद्राणी देवी ओबियसली अनईजी, इंद्राणी देवी ओबियसली, स्वाभाविक रूप से, अनईजी, थोड़ा अनईजी हो गई थी, थोड़ा वो आराम की स्थिति में नहीं रही थी। ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन, और उसने एक्सप्लेनेशन ऑफर की, वर्णन किया। आई हैव अरेंज्ड ए यज्ञ, आई हैव अरेंज्ड, मैंने प्रबंध किया है, ए यज्ञ, एक यज्ञ का, एंड कॉल्ड प्रीस्ट, और पुजारियों को बुलाया है, टू ब्लेस यू, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। बट व्हाई, लेकिन क्यों, जस्ट बिकॉज, क्योंकि, केवल इसलिए, आई फेल्ट द सोर्स ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया के तटों को, सोर्स को छोड़ दिया, मतलब तटों को छोड़ दिया था। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टैबू, यू नो, तुम जानते हो, इट इज़ नो लॉन्गर टैबू, अब ये टैबू नहीं है। टैबू का मतलब किसी चीज़ की मनाही करना, तो अब ये मनाही नहीं है। एंड इन एनी केस यू नो, और इन एनी केस, किसी भी कारण से, यू नो, तुम जानती हो, माई व्यू, मेरा नज़रिया, ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स, इन व्यर्थ की, मीनिंगलेस, व्यर्थ की रिचुअल्स, जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनके प्रति। इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, इंद्राणी देवी लुक्ड एट, देखती है, एट शिवाजी बाबू, शिवाजी बाबू की तरफ। द यंगर ब्रदर, छोटा भाई, ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति का। शिवाजी बाबू काफ्ड एंड एक्सप्लेन, शिवाजी बाबू काफ्ड, खांसते हैं, एंड एक्सप्लेन, और वर्णन करते हैं। We have all been very disturbed since you have discovered the comment. We have all been very disturbed. हम सभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, व्यथित थे, since you discovered, जब से तुमने खोजा है, the comet, धूमकेतु को। गुरुजी recommended, गुरुजी ने रिकमेंड किया है, बताया है, एक शांति यज्ञ, एक शांति यज्ञ, to pacify, शांत करने के लिए, the evil spirit, जो बुरी आत्माएं हैं, बिहाइंड द कोमेट, धूमकेतु के पीछे। वी आर ऑल वेटिंग, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू परफॉर्म द यज्ञ, इस यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए। मे आई नो व्हाट साइंटिफिक एडवांटेज देयर, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, व्हाट साइंटिफिक एडवांटेज, स्पेसिफिक एडवांटेज, कौन से विशेष एडवांटेज होंगे, लाभ होंगे, देयर इज, यहाँ है, इन द दिस सेरेमनी, इस समारोह में। दत्तादा वाज आउटवर्डली काम, आउटवर्डली काम, असाधारण रूप से शांत थे, दत्तादा असाधारण रूप से शांत थे।
द कोमेट यू हैव डिस्कवर्ड, वह जो कोमेट है, कोमेट धूमकेतु है, यू हैव डिस्कवर्ड जो तुमने खोज किया है, विल नॉट केज एनी इल इफेक्ट, कोई भी इल इफेक्ट बुरा प्रभाव ना छोड़े, ऑन द अर्थ धरती पर। ऑल दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप, ऑल दिस रिमार्क, ये जो रिमार्क थी, टिप्पणी थी, इससे दत्तादा असहज हो गए, ब्लू अप असहज हो गए। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, दैट दिस इज ऑल सुपरसेशन, ये सारी सुपरसेशन है, मतलब सारी अंधविश्वास की बातें हैं। इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम, इट कुड बी कंडोन्ड का मतलब सहन करना, इन सब को सहन किया जा सकता था या फिर माफ़ किया जा सकता था इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। व्हेन मैन डिड नॉट नो, जब आदमी नहीं जानता था, व्हाट कोमेट्स वर, कि जो कोमेट्स होते हैं, धूमकेतु होते हैं, वो क्या थे। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम, अब ऐसा मॉडर्न टाइम में नहीं होता है, आधुनिक समय में नहीं होता है। कोमेट्स आर नोन, धूमकेतु जाने जाते हैं, फॉर व्हाट दे आर, वे जो हैं वैसे ही। देयर मोमेंट्स, उनकी गतियाँ, एंड फोरकास्ट प्रिसाइजली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, गणितीय जो कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, उनसे उनकी मोमेंट की गति को फोरकास्ट किया जाता है, मतलब उनकी भविष्यवाणी की जाती है। इट इज़ क्लियरली एस्टेब्लिश्ड बाय स्टैटिक स्टडी, और ये जो स्टैटिक स्टडी होती है, सांख्यिकीय अध्ययन होता है, उससे उन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। दैट देयर विजिट्स नो कोरिलेशन, दैट कि देयर विजिट्स, उनकी विजिट का, उनके आने का, हैव नो कोरिलेशन, कोई भी आपसी संबंध नहीं है, विद डिसास्टर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर विनाश से। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन, ऑल दिस, ये सब, ऑफ कोर्स अवश्य ही, फ्यूटाइल व्यर्थ है, ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन, मेरे एक्सप्लेन करने का हिस्सा, मेरे वर्णन करने का ये हिस्सा जो है अवश्य ही व्यर्थ है। क्यों, यू एंड द लाइक ऑफ यू, तुम और लाइक ऑफ यू, तुम्हारे जैसे, नेवर रीड इवन द एलिमेंट्री बुक्स, नेवर रीड जिन्होंने नहीं पढ़ी है, इवन यहाँ तक कि एलिमेंट्री बुक, आरंभिक किताब, ऑफ साइंस, साइंस की, विज्ञान की। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, शिवाजी बाबू ने जेंटली, भद्रता से, इंटरजेक्ट किया, बीच में ही रोका। बट आवर वाइज फोर फेदर्स रिकमेंडेड सच यज्ञ, लेकिन जो हमारे वाइज, बुद्धिमान फोर फेदर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने ऐसे यज्ञों के बारे में बताया है। सिंस हिज रिटर्न, जब से वो आए थे, फ्रॉम लंदन, लंदन से, दत्तादा वाज इन रेगुलर, दत्तादा रेगुलर थे, नियमित थे, कोरस्पोंडेंस, पत्र व्यवहार में, विद सर जॉन मैकफर्सन के साथ। देयर फ्रेंडशिप हैव ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर वर्च्यूज, देयर फ्रेंडशिप, उनका जो दोस्ताना व्यवहार था, वो उनकी दोस्ती, हैड ग्रोन, बढ़ चुकी थी, आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशंस, एक दूसरे की एप्रिसिएशन से ऊपर, प्रशंसा से ऊपर, ऑफ वन अनदर्स वर्च्यूज, एक दूसरे के गुणों से। सर जॉन एडमायर दत्तादाज साइंटिफिक आउटलुक, सर जॉन एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे, दत्तादा के साइंटिफिक, वैज्ञानिक, आउटलुक की, वैज्ञानिक नज़रिए की। वाइल द लेटर एडमायर, जबकि जो पत्र हैं वो एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे। द फॉर्मर्स डिसिप्लिन, जो वहाँ पे उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया था, अनुशासन दिखाया था उसकी, एंड एफिशिएंसी, और जो प्रभावशालीता दिखाई थी उसकी। देयर कोरेस्पोंडेंस नेवर मेंशन्ड द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, उनका जो पत्र व्यवहार था उसमें कभी भी मेंशन नहीं किया जाता था, नहीं बताया जाता था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में। आल्दो, हालांकि, वंस इन ए वाइल, एक बार, सर जॉन वुड हिंट, सर जॉन ने हिंट दिया था, एट इट्स प्रोग्रेस, इसकी प्रोग्रेस के बारे में, इन ए स्टेबल मैनर दैट दत्तादा वुड अंडरस्टैंड, एक स्टेबल मैनर में, एक अच्छे से तरीके से बताया था ताकि दत्तादा उसको समझ गए थे। मीनवाइल कोमेट दत्ता वाज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ, मीनवाइल, उसी समय, द कोमेट दत्ता, धूमकेतु दत्ता, वाज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्ट पाथ, अपनी भविष्यवाणी किए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल, इन ड्यू कोर्स, बाकी बचे हुए रास्ते में, इट डेवलप्ड, इसने विकसित कर ली थी, इट्स टेल, अपनी पूंछ को भी।
इट सर्कल्ड राउंड द सन, सूरज के इसने चक्कर लगाए थे, विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, किसी भी एक हिस्से को तोड़े बिना। नोर डिड इट अवेरोप्ड, और ना ही ये अवोप हुआ था, अवेरोप का मतलब ना ही ये वाष्पित हुआ था। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, देयरफॉर इसलिए, न्यू जानते थे, दैट द थ्रीट ऑफ कोलिशन, जो कोलिशन की थ्रीट है, थ्रीट मीन्स धमकी या भय, जो टकराव का भय है, वाज नाउ वेरी मच रियल, अब वो बहुत ज़्यादा वास्तविक था। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मध्य में, दत्तादा गोट ए लेटर, दत्तादा ने एक लेटर प्राप्त किया फ्रॉम सर जॉन, सर जॉन से, इन द मिडस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, और वर्णन के मिडस्ट मध्य में, ऑफ मीटिंग ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट, जो रॉयल साइंटिस्ट थे, भूगोल खगोल शास्त्री थे, उनकी सोसाइटी में, उनके मध्य में। द अनसीजिंगली वार्म वेदर, अनसीजनली मतलब बिना ही मौसम का व्यवहार, जो वेदर जो है, मौसम जो है वो गर्म हो गया था, मतलब मौसम गर्मी का नहीं था, फिर भी वहाँ पे गर्माहट थी। द ओपनिंग मैचेज ऑफ द फुटबॉल सीजन, और फुटबॉल सीजन के जो मैच थे उनका शुरू होने का समय था। एंड ए रिसेंट बाई इलेक्शन, और अभी अभी एक जो इलेक्शन है वो हुआ है। ये सब उसके लेटर के अंदर लिखा हुआ था, एकदम सीधे प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में ना बताते हुए बीच में कुछ अजीब सी बातें उसने लिखी, और बीच में कहीं कहीं पे हिंट दिया कि जो लाइट ब्रिगेड है वो चल रहा है। दत्तादा सपोर्टेड द सेंटेंस, दत्तादा ने उस सेंटेंस को खोजा। ही वॉज एगरली लुक्ड फॉर, वह उत्सुकता से लुक्ड फॉर, उसे खोज रहा था। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगेन, जो लाइट ब्रिगेड का कार्य है वो बिगेन शुरू हो चुका है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ अच्छे के लिए आशा करते हैं। सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, इसलिए जो स्पेस क्राफ्ट है वो समय पर लॉन्च कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। बट विल इट अचीव द रेमंडेडाउज इन टाइम, तो क्या ये अपना समय के ऊपर वहाँ पहुँच पाएगा। एंड एट द राइट प्लेस, क्या सही जगह पर पहुँच पाएगा। विल द रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन वर्क, क्या जो रिमोट कंट्रोल का से जो विस्फोट किया जाना है वो अच्छे से काम करेगा। व्हाट इज़ द गिग्नेटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, व्हाट क्या होगा इफ़ द गिग्नेटिक न्यूक्लियर पाइल, अगर ये बहुत बड़ा परमाणु का जो भंडार है फेल्स टू फायर, आग लगाने में असमर्थ हो जाएगा। दत्तादा कुड नॉट शेयर हिज एनेक्सियोसिटी विद एनीवन अराउंड हिम, दत्तादा कुड नॉट शेयर, दत्तादा नहीं बांट सकता था हिज एनेक्सिटीज, अपनी उत्सुकता को, विद एनीवन अराउंड हिम, किसी के साथ भी जो उसके चारों ओर थे। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन, उसे इसके अंदर हिस्सा लेना था। एंड आउटवर्डली इंजॉय द पूजा सेरेमनी, और उसने जो पूजा सेरेमनी थी उसका आउटवर्डली इंजॉय, अत्यधिक आनंद लिया। द दिवाली सेरेमनी, दिवाली के सेलिब्रेशन का, दिवाली के उत्सव का। एंड अदर फेस्टिवल, और दूसरे जो फेस्टिवल थे, त्यौहार थे उनका। हिज होल डे टाइम रिलैक्सेशन वाज इन द कंपनी ऑफ खोका, उसका जो पूरे दिन की जो शांति थी, रिलैक्स होना था, वो खोका की कंपनी में होना था, खोका के साथ था। हिज 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, जो उसका 8 साल का पोता था। ऑफ कोर्स अवश्य ही। एट नाइट लुकिंग थ्रू द दिव्या, रात को वह दिव्या से देखता था। आगे देखिए, 1 मिनट प्लीज। थ्रो दिव्या, just a minute, I have lost. It was regularly mentioned the comet. He was regularly, वह रेगुलरली नियमित तौर पर मेंशन किया करता था कोमेट को देखा करता था। नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आइज, अब वो नेक आई से, नंगी आंखों से साफ दिखाई देता था। 18 दिसंबर को स्पेशल मैसेंजर ऑन ए स्कूटर, एक स्पेशल मैसेंजर संदेश वाहक आया एक स्कूटर के ऊपर, फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल
ब्रिटिश काउंसिल से, ब्रोट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज, जो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी लिखित मैसेज लेकर के आया, फॉर हिम, उसके लिए, टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता, कलकत्ता का टेलेक्स ऑपरेटर, हैज़ वंडर्ड, आश्चर्यचकित था, व्हाट वाज सो स्पेशल, के इतना स्पेशल क्या है, अबाउट इट, इसके बारे में, टू मेक, बताना, कि इट इज़ सो अर्जेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ऑन रीडिंग इट, लेकिन इसे पढ़ने के बाद, दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेदरली, दत्तादा ने अपने सारे जो झंझट थे उनको ख़त्म कर लिया, एंड रस्ड टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप, और अपनी रसगुल्ला की जो फेवरेट दुकान थी उसके ऊपर दौड़ करके गया, द मैसेज रीड, और उसने जो मैसेज था वो पढ़ा था, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पूर्ण रूप से विश्वासित हूँ, नाउ बाइंग फॉर क्रिसमस प्रेजेंट, अब क्रिसमस के जो उपहार हैं वो खरीदने के लिए, ऑन दिसंबर 15, दिसंबर 15 को, जॉन मैकफरसन, ये लिखा हुआ था, ऑन दिसंबर 15 कोमेट दत्ता कम क्लोज टू द अर्थ, 15 दिसंबर को कोमेट दत्ता थे वो धरती के बहुत पास आए, एट द डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर की दूरी तक, मिलियंस सा इट, लाखों ने इसे देखा, एंड एडमायर्ड इट, इसकी प्रशंसा की, ओनली ए हैंडफुल न्यू, केवल मुट्ठी भर लोग जानते थे, हाउ क्लोज दे हैड कम टू द टोटल एनिहिलेशंस, वो टोटल विनाश के कितने पास थे, वैन द कोमेट हैड गॉन फार अवे, जब कोमेट दत्ता दूर चला गया, एंड वाज सीन नो मोर, अब नहीं दिखाई दिया, दत्तादा फेल्ट, दत्तादा ने महसूस किया, इट इज़ सेफ टू मेक द फॉलोइंग कमेंट्स टू हिज वाइफ, कि अपनी पत्नी को अब इसके बारे में बताना ठीक रहेगा, नाउ दैट, अब द कोमेट कम, धूमकेतु आया, एंड वेंट, और चला गया, आर यू सेटिस्फाइड, क्या तुम संतुष्ट हो, दैट नो मेजर डिसास्टर टुक प्लेस, कि कोई भी मेजर डिसास्टर, बहुत बड़ा विनाश नहीं हुआ है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, क्या तुम इसके प्रति एट्रीब्यूट करती हो, मतलब इसमें विश्वास रखती हो, आई एम एग्रीड दैट देर हैज़ नो मेजर डिसास्टर, मैं सहमत हूँ कि अब कोई विशाल विनाश नहीं हुआ, बट देर कुड हैव बीन सेम, लेकिन ऐसा ही होना था, डू यू नो हाउ दे वर एवर्टेड, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ दे वर अवर्टेड, कि वे किस प्रकार बचे हैं, इंद्राणी देवी शेयर्ड द क्वाइट कॉन्फिडेंस, इंद्राणी देवी ने क्वाइट कॉन्फिडेंस, अत्यधिक विश्वास के साथ कहा, दत्तादा लुक्ड एट हर, दत्तादा ने उसकी तरफ देखा, डिड शी नो, क्या वह जानती थी, हाउ कुड सी, वह कैसे जान सकती थी, ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, उसने प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में उसे कभी नहीं बताया था, ही प्रोब्ड काउटियसली, उसने एकदम सतर्कता से जांचने की कोशिश की, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं जानता, व्हाट यू मीन टू से, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कहना चाहती हो, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत साधारण बात है, देर इज़ नो डिसास्टर, यहाँ कोई डिसास्टर विनाश नहीं हुआ, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द यज्ञ ऑफ आवर हाउस, जो हमारे घर में यज्ञ हुआ था उसके कारण, बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ, लेकिन मैंने यज्ञ को परफॉर्म नहीं किया, मैंने यज्ञ नहीं किया, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, आई रिफ्यूज़ टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, मैंने इसके साथ कुछ भी करने से मना कर दिया था, ऑफ कोर्स, अवश्य ही, आई डू, मैंने किया, बट वी फाउंड ए वे, लेकिन हमने एक रास्ता निकाल लिया, एट लीस्ट, आखिरकार, गुरुजी डिड, गुरुजी ने किया, ही सेड दैट, उसने कहा कि, इफ़ यू वर अनविलिंगली टू परफॉर्म द यज्ञ, अगर तुम्हें यज्ञ परफॉर्म करने की, यज्ञ करने की अनविलिंगली, अनिच्छा है, इट वुड बी ऑल राइट, तो ये सब सही है, इफ़ ए डिसेंडेंट ऑफ यूअर डिड इट, अगर तुम्हारा कोई डिसेंडेंट, तुम्हारा कोई वंशज इसमें बैठ जाता है, सो वी गोट खोका, इसलिए हमने खोका को लिया, टू डेप्यूटाइज फॉर यू, तुम्हारे स्थान पर, एंड इट वाज वर्कड, और ये काम कर गया, इट इज़ गुरुजी, इजंट गुरुजी क्लेवर, क्या गुरुजी हैं वो क्लेवर नहीं है, इंद्रानीज वॉइस हैड ए रिंग ऑफ ट्रिम्फ, इंद्रानी देवी की वॉइस में, आवाज़ में एक विजय की खनक थी, दत्तादा परफॉर्म्ड ए मेंटल पिक्चर, दत्तादा ने फॉर्म की, बनाई, ए मेंटल पिक्चर, एक दिमाग में एक तस्वीर बनाया, ऑफ खोका की, परफॉर्मिंग द यज्ञ करते हुए, अटरिंग मंत्रों का उच्चारण करते हुए, डेडिकेटेड टू हिम, जो उसे दिए गए थे, विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, जिन्हें वह नहीं समझ सकता था, प्योरिंग घी डालते हुए, एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इनटू द फाइज, जो आग थी, अग्नि थी, उसके स्पेसिफाई बीच के स्पेशल हिस्सों पर, ऑफरिंग फ्लावर ऑफर करते हुए, फूल
देते हुए, एंड देन द पिक्चर ऑफ द तस्वीर थी वो चेंज्ड, बदल गई, टू एन असेंबली, एक असेंबली में, सभा में, ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की, एट द कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन में, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स की को एनालाइज कर रही थी, प्रॉब्लम्स समस्याओं को देख रही थी, डिवाइजिंग सॉल्यूशंस, जो हल थे उनको डिवाइड कर रही थी, उनको अलग अलग कर रही थी, एंड एग्जीक्यूटिंग देयर रैशनली एंड इफिशिएंटली, और उनको एग्जीक्यूट कर रही थी, प्रदर्शित कर रही थी, रैशनली, लगातार, एंड इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण ढंग से। इट सीम्स हार्ड टू बिलीव, इट सीम्ड हार्ड, ये कठिन प्रतीत हो रहा था, टू बिलीव, विश्वास करना, दैट कि बोथ पिक्चर्स, दोनों तस्वीरें, वर डिफरेंट एस्पेक्ट, अलग अलग तरह की सी थी, ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी, एक ह्यूमन सोसाइटी की जो मानवीय समाज है उसकी दो अलग अलग तस्वीरें थी। दत्तादा वाज अवेयर, दत्तादा अवेयर थे, जानते थे, ऑफ द गल्फ, इस खाड़ी को, इस गड्ढे को, दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है, द रिच फ्रॉम द पुअर, अमीरों को गरीबों से, द एजुकेटेड फ्रॉम इलिटरेट, पढ़े लिखों को, इलिटरेट अनपढ़ों से, द प्रिविलेज एंड द अनप्रिविलेज्ड, जो विशेषाधिकार वाले हैं वो और जो वंचित हैं उनसे। बट दिस गैप बिटवीन द रेशनल एंड सुपरसेशंस सीम्ड टू हिम फार वाइडर, लेकिन जो ये गैप था, ये जो अंतर था बिटवीन रेशनल जो तर्कसंगत लोग होते हैं उनसे, उनका, और सुपरसेशन अंधविश्वासी लोगों का, सीम्ड टू हिम, उसे दिखाई दिया, फार वाइडर, बहुत ज़्यादा चौड़ा, फॉर मोर सिनिस्टर, बहुत ज़्यादा गहरा, विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड, क्या ये मानवीय समाज है कभी सक्सीड हो पाएगा, सफल हो पाएगा, इन एलिमिनेटिंग इट, इसे एलिमिनेट करने में, इसे हटाने में। दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर, दत्तादा भी ये आंसर नहीं जानता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, और इसी पार्ट के साथ हमारी पूरी हनी ड्यू की बुक कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।